सरकार किसी योजना का नाम बदलती है तो सवाल सिर्फ नाम का नहीं रहता, सवाल इरादों का होता है। सवाल उस दिशा का होता है जिसमें देश को ले जाया जा रहा हो। मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण किए जाने के फैसले ने ठीक यही सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या गरीबों के अधिकारों से धीरे धीरे पीछे हटने की शुरुआत हो रही है? इसी सवाल को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। शनिवार को दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया है कि मनरेगा का नाम बदले जाने के खिलाफ 5 जनवरी से देश भर में आंदोलन चलाया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गांधी के नाम से दिक्कत है और इसी वजह से महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी इस योजना को बदला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस फैसले को चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस फैसले को एक तरफा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ बताया है। उनका कहना था कि ना तो कैबिनेट से ठीक से चर्चा की गई और न राज्यों की राय ली गई। यह फैसला सीधे प्रधानमंत्री हाउस से आया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में वन मैन शो चल रहा है, जहां प्रधानमंत्री जो चाहते हैं वही होता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को फायदा गिने चुने 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है, जबकि नुकसान गांवों और गरीबों को उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने मनरेगा को सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि अधिकार आधारित कानून बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा ने करोड़ों लोगों को न्यूनतम मजदूरी का कानूनी हक दिया था। इसे कमजोर करना या बंद करना सीधे सीधे राइट बेस्ड सिस्टम पर हमला है। उनका आरोप है कि इस नए कानून के जरिए राज्यों से पैसा छीनकर केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, जिससे सत्ता और वित्त दोनों का केंद्रीकरण हो जाएगा। वहीं खड़गे ने बैठक में यह मुद्दा उठाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करने की साजिश हो सकती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर घर जाकर यह सुनिश्चित करें कि गरीब, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटने ना पाए। उनके मुताबिक यह सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक असर डालने की कोशिश है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में खड़गे ने याद दिलाया कि मनरेगा यूपीए सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा था, जिसे सोनिया गांधी की पहल और मनमोहन सिंह सरकार ने कानूनी रूप दिया था। उन्होंने कहा कि अगर मनरेगा नहीं होती तो लाखों परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती। इस मनरेगा प्रोग्राम को लाने वाले श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, उनकी जो टीम एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 41 को हक में रूपांतर करके, राइट्स में रूपांतर करके देश के गरीब जनता को ये दिया, उसी के वजह से गरीब जनता आज भी जिंदा है। वो किसी के अंडर काम करने के लिए नहीं जाते। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने बिना किसी सलाह मशवरे और अध्ययन के इस कानून को खत्म कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे पहले कृषि कानून लाए गए और बाद में जन विरोध के कारण वापस लेने पड़े। खड़गे ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वह दावा कर रही है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो फिर मनरेगा जैसी योजनाओं को कमजोर करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर देश के पास इतना पैसा है तो वह अमीरों को राहत देने में क्यों खर्च हो रहा है, गरीब मजदूरों को देने में क्यों नहीं। उन्होंने अंबानी और अडानी का नाम लेते हुए कहा है कि जब बड़े उद्योगपतियों के कर्ज और फायदे की बात आती है तो सरकार चुप रहती है, लेकिन मजदूरों के हक की बात पर संसाधनों की कमी गिनाने लगती है। वहीं बैठक में शशि थरूर की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। वे पिछले 2 बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। बिहार चुनाव में हार के बाद यह सीडब्ल्यूसी की पहली बैठक थी, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहे। बैठक में नए कानून के खिलाफ पार्टी की रणनीति और आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।
कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा आरएसएस से जुड़े संगठनों द्वारा देश में क्रिसमस समारोह पर हमले सांप्रदायिक सौहार्द और भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पार्टी का कहना है कि सरकार इन मुद्दों पर चुनिंदा चुप्पी साधे हुए है। गौरतलब है कि यूपीए काल के मनरेगा की जगह लेने वाला विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक शीतकालीन सत्र में पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसे मंजूरी दे दी गई है। नया कानून हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है, लेकिन इसमें केंद्र और राज्यों के बीच फंडिंग का अनुपात 60-40 कर दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि यह बदलाव राज्यों पर बोझ डालने और योजना को धीरे धीरे कमजोर करने की दिशा में कदम है। मनरेगा का सवाल अब सिर्फ रोजगार का नहीं रह गया, यह सवाल उस सोच का है जिसमें गरीब को अधिकार मिलता है या उसे कृपया का पात्र बना दिया जाता है। नाम बदलने की यह राजनीति सिर्फ शब्दों की अदला बदली नहीं, बल्कि संकेत है कि सरकार किस तरह के भारत की कल्पना कर रही है। अब देखना यह है कि सड़कों पर उतरने वाली राजनीति इस फैसले को बदल पाती है या नहीं, और देश यह तय करता है कि विकास के नाम पर अधिकारों से समझौता स्वीकार होगा या नहीं।